बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 41 का पार्ट 2 है। मैंने दूसरा जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड और इन वैलिड आर्ग्यूमेंट है वो मैंने अटैच कर दिया है। असल में बात यह है कि MTH 202 में वैलिड और इनवैलिड हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने वही वीडियो इसमें ऐड कर दी। वही टॉपिक है सेम, आपको वो डिटेल में अच्छे से समझ आ रही थी इसलिए मैंने वो अटैच किया। यहाँ पे मेरी वीडियो लंबी हो रही थी अगर दोबारा से मैं आर्ग्यूमेंट और वैलिड और इनवैलिड को समझाती। और दूसरा बात ये भी थी कि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं इसको इसमें दोबारा ऐड करती, तो मैंने पार्ट 1 जो है उसमें वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट समझा दिए। अभी हम जो है रूल्स पढ़ेंगे इन्फेरेंस के। ठीक है, कि हमारे पास कब हमें पता चलता है, एक तो हम ट्रुथ टेबल से पता लगाते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट कब वैलिड है और कब इनवैलिड है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, जैसे पी और क्यू है, दो वैल्यू है ना, तो हमारे पास फोर रोज बनेंगी। अगर आर हो जाता है तो हमारे पास 8 बनती है, जैसे 2 जितना नंबर हो, 3 है या जो भी। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, 2 10 हो जाए, तो वो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा रोज जिसको करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास ये रूल्स इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर इस रूल में से कोई रूल मैच करता है उस स्टेटमेंट को, तो वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, नहीं होगी वैलिड। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनवैलिड होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स आपने याद करने होंगे, बहुत ही आसान है। इसकी एग्जांपल करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपको ट्रुथ टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पेपर में पहली दो बातें हैं, अगर तो आपको जो है रूल्स याद नहीं है तो आप ट्रुथ टेबल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर जो अब पार्ट 1 लगाया है उसमें बताया हुआ है ट्रुथ टेबल से कैसे आपको पता चलता है कि आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं, वो तरीका करें। वो बहुत आसान तरीका है लेकिन जो है टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप रूल्स याद कर लेते हैं, ये सारे 8 रूल्स हैं, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो एक स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कौन सा मेथड करते हैं। हम लोग अभी अपने रूल्स की तरफ आते हैं। आप रूल्स पहले देखें, उसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कितना आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये रूल है। ठीक है, ये हमें बताया गया है कि अगर हम इस तरह की चीज़ करें, मतलब जैसे हमें स्टेटमेंट दे देती है कि करें पी एंड क्यू निगेशन आर कर ले, मतलब इस तरह कर ले ना, इम्प्लाइज आर कर ले, इसकी जो है ट्रुथ टेबल बनाए। इस तरह का हमारे पास पीछे हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, जब हम कंजक्शन निगेशन ये सारे कर रहे थे, ट्रुथ टेबल जब बना रहे थे, तो हमने ये वाली एग्जाम्पल इस तरह की भी थी। तो इस तरह हमें आपको बताया गया है, ये एक प्रूफ है कि इस तरह करें तो हमारे पास वो उसके आंसर क्या आएंगे, टोटोलॉजी आएगा। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनती है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। आपको इसी जो है रूल के तहत आपको ये पता चल जाएगा ये चीज़ कि ये टेटोलॉजी होती है। ये एग्जाम्पल में आ सकता है और ये रूल जो है आपके पास क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग अब करते हैं। देखिए रूल क्या है, पी पहला प्रीमिसेस, दूसरा प्रीमिसेस है पी इम्प्लाइज क्यू, और उनका कंक्लूजन क्या है, क्यू। ये चीज़ जो होती है हम इसको कहते हैं मॉडस पोनस कहते हैं। ठीक है, ये इस रूल का नाम है। आपने ये रूल्स के नाम याद करने हैं आपको नाम से जो है, और ये चीज़ ज़्यादा याद करना है, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट से ये चीज़ बन रही है तो आपको पता हो कि वो कौन सा रूल है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ कैसे बनी है, ये चीज़ बहुत सिंपल है। आपने क्या करना होता है, पी लिखते हैं, एंड लगाते हैं, फिर दूसरी प्रीमिसेस लिखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, और उसके बाद फिर दोबारा इम्प्लाइज लगा के कंक्लूजन लिखते हैं। हर चीज़ में यही चीज़ हुई हुई है। ठीक है, दूसरे में भी देखिए, आप पहले ये चीज़ समझ लें फिर हम जो है सारे रूल्स देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, पहला प्रीमिसेस निगेशन क्यू लिखा हुआ है, फिर एंड लगाया है, जैसे ऊपर भी एंड लगाया था, फिर पी इम्प्लाइज क्यू लगा और फिर इम्प्लाइज लग के कंक्लूजन लगा निगेशन पी। इसी तरह नेक्स्ट का भी है। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत सिंपल चीज़ है कि कब आपको पता हो कि कब ये चीज़, ये प्रूफ का कब ये टेटोलॉजी होगा, तो आपने जल्दी से ये बना लेना और आपको पता होगा कि इस स्टेटमेंट को अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो उसके आंसर टेटोलॉजी आएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये टेटोलॉजी के लिए है कि कब जो है हमारे पास ये वाला प्रीमिसेस, ये वाला रूल टेटोलॉजी होता है। तो आपको ये रूल समझ आ गई कि किस तरह होता है। ठीक है, अब आपने याद मेन चीज़ ये करने हैं, ये रूल याद करने। दूसरा रूल जो हमारे पास निगेशन क्यू पी प्लस क्यू और उसका कंक्लूजन है निगेशन पी, इसको कहते हैं, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इस वजह से, इसको कहते हैं, इस रूल का नाम है मॉडस टॉलन। ठीक है, टॉलन, मेरा काम से बहुत बुरा हाल है, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, दूसरा रूल देखिए, आपको अब ये ऐसे नहीं समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, ये आपको हमेशा से मैं कहती हूँ एग्जांपल से ही समझ आती है कि हम एग्जांपल से कर लेंगे कि कैसे ये रूल बनता है, ये चीज़ एग्जांपल से कर लेंगे। लेकिन जब ये रूल बनेगा आपको पता होना चाहिए कि ये रूल का नाम क्या है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर और उनकी कंक्लूजन आती है पी इम्प्लाइज आर। इस रूल का नाम है हाइपोथेटिकल सेलोगिज्म। ठीक है, इसी तरह और हमारे पास रूल्स हैं, आप रूल्स देख लें फिर हम एग्जांपल्स करते हैं।
रूल 4 है हमारे पास P एंड Q निगेशन P और उसका कंक्लूजन आता है Q। इसका भी वही करना, हमने पहली वाली प्रीमिसेस लगाई, बीच में एंड लगाया, फिर दूसरी वाली प्रीमिसेस लगाई और फिर जो है इम्प्लीकेशन का साइन लगा के कंक्लूजन लगाया। तो ये हमारे पास टिटोलॉजी बन गया और इस टूल का नाम है डिस्ट्रक्टिव जो है सिलोगिज्म। ठीक है, इसी तरह 5 वाला प्रीमिसेस जो है स्टेटमेंट रूल देख ले P, और इसमें हमारे पास एक ही जो है प्रीमिसेस है। ठीक है, एक ही प्रीमिसेस है और कंक्लूजन है, तो इसमें जो है एंड वाला सीन नहीं आएगा। ठीक है, एंड तो हमारे पास दो प्रीमिसेस के बीच में आता है ना, यहाँ पे एक ही प्रीमिसेस है, इसलिए सिर्फ P आएगा और इम्प्लॉयज लगा के हमने जो है कंक्लूजन लगाना है। ठीक है, ये एडिशन है। इसी तरह नेक्स्ट का भी देखिए, यहाँ पे भी एक प्रीमिसेस है तो इसलिए डायरेक्ट इम्प्लीकेशन लगेगा, सिंप्लीफिकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, इस रूल को, हर रूल को आपने याद करना है नाम से, सही है। ये कंजंक्शन है और ये रिजोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, इफ इट इज रेनी देन द पूल विल बी क्लोज, इट इज रेनिंग देयरफॉर द पूल इज क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमने उसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ताकि हमें पता चले कि ये कौन से रूल से मैच कर। ठीक है, अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट को देखिए, इफ इट इज रेनी। ठीक है, इसको हमने एक स्टेटमेंट कह दी है, पी कह दी। ठीक है, दोबारा इफ और देन को आपको पता है इम्प्लाइज कहते हैं, इम्प्लाई लगाया हमने, और दूसरी है द पूल इज क्लोज, इसको हमने क्यू कह दिया। ठीक है, ये पहली प्रीमिसेस हमारे पास बन गई। यहाँ पे हमने पहली प्रीमिसेस लिख दी, पी इम्प्लाइज क्यू। दूसरी प्रीमिसेस देखिए, इट इज रेनी, तो इस रेनी वाली बात को हमने क्या कहा था, पी कहा था, तो हमने इसको पी लगा दिया। ठीक है, और देयरफॉर के बाद जो बात होती है वो कंक्लूजन होता है, तो हमने लाइन लगाई, कंक्लूजन के 2-3 डॉट लगाए, और द पूल इज क्लोज, द पूल इज क्लोज वाली हमने स्टेटमेंट को क्यों कहा था, तो यहाँ पर हमने क्यों लगा दिया। अब आपने देखना है कि ये चीज़ कौन से रूल से मैच कर रही है। हम थोड़ा पीछे रूल की तरफ जाते हैं और यहाँ पर रूल्स देखते हैं कि मैं आपको रूल्स की तरफ ले जाती हूँ। ये वाला रूल देखिए, पी प्लस क्यू और कंक्लूजन हमारे पास क्यू है, ये भी रूल सेम है जो हमने ऊपर पीछे एग्जांपल में रूल बनाया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पी प्लस क्यू नीचे है और यहाँ पर पी ऊपर है, तो हमारे पास प्रीमिसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंक्लूजन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, अगर पी ऊपर है पी और पी इम्प्लाइज क्यू नीचे है, और अगर दूसरी साइड पे ये ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन कंक्लूजन इनका क्यू ही आना चाहिए। कंक्लूजन पी आया तो वो फिर हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपने कंक्लूजन को फोकस करना है, आपके लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुई होंगी, हम उसको मॉडर्न स्पॉनेंस सिखाएंगे दोनों सूत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू नीचे है और यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू जो है ऊपर है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि पी इम्प्लाइज क्यू और बाय पी या ऊपर पी है या नीचे, दोनों का हमारे पास दोनों सेम ही होंगे। प्रीमिसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंक्लूजन इन स्टेटमेंट का क्यू ही आना चाहिए। तो इसका हमने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पर हेयर मॉडर्न स्पॉनेंस इज यूज, सो दिस इज वैलिड स्टेटमेंट। अगर रूल मैच कर जाता है तो वो वैलिड स्टेटमेंट होती है। अब देखिए कितना आसान था, आपने स्टेटमेंट को सिर्फ वेरिएबल में कन्वर्ट किया और आपने देखा कि ये कौन से जो है हमारे पास रूल से मैच कर रहा है। अगर रूल में मैच करता है तो वो हमारे पास वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, रूल से मैच नहीं करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखिए, अजान इज मैथमेटिकल मेजर एंड अ कंप्यूटर साइंस मेजर, देयरफॉर अजान इज मैथमेटिकल मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली स्टेटमेंट है उसको हमने पी कह देते हैं। ठीक है, पी कह दिया, बीच में एंड के लिए आपको पता है एंड का साइन लगा, कंप्यूटर साइंस मेजर, दूसरी स्टेटमेंट को हमने क्यू कह दिया। ठीक है, पी और ये क्यू, देयरफॉर अब इसमें एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, एक ही प्रीमिसेस है, क्योंकि दूसरी प्रीमिसेस हमारे पास ये एंड वाली एक ही प्रीमिसेस बन गई ना, दूसरी नहीं है, तो हमने लाइन लगा दी और कंक्लूजन लगाया, अजान इज मैथमेटिकल मेजर। अब मैथमेटिकल वाली बात क्या थी, पी थी, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, पी आया। अब आप देखें ये वाला प्रीमिसेस जो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट बनता है ये कौन से रूल से मैच करता है। तो हम यहाँ रूल की तरफ आते हैं थोड़ा सा, और आपने ये याद किए होंगे, यहाँ पे तो मैंने आपके लिए दिखाने के लिए लिखा हुआ है ना, आपने रूल याद किए होंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वाले पी एंड क्यू बाय पी। ठीक है, बाय पी है हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वाले से मैच हो रहा है, तो ये रूल मैच कर गया, तो इट्स मीन के ये आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। इस तरह ही आपको जिस तरह आपको सारे रूल्स याद होंगे, आप आराम से एक देखिए एक स्टेप में आपने सिर्फ प्रीमिसेस को, जो स्टेटमेंट आपको आर्गूमेंट दिया है आपने उसको वेरिएबल में कन्वर्ट किया पी और क्यू की फॉर्म में। एंड और होगा तो और के लिए वी लगाएंगे, एंड होगा तो ए वाली शेप वाला साइन लगाएंगे, और हमारे पास देयरफॉर के बाद जो बात होगी वो कंक्लूजन में आएगी। तो हमने देखना है कि किस रूल से मैच किया, अगर मैच कर गया तो वो क्या है, वैलिड आर्ग्यूमेंट, और नहीं किया तो हम कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है। कितना इजी है, रूल आपको आएंगे तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, पेपर में टेबल बनाना ज़रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारे जो है
टेबल बनाएँ और फिर चेक करें कि ये इनवैलिड है कि नहीं। टेबल कैसे बनानी है? वैसे ही जैसे हम वैलिड और इनवैलिड वाले पिछले लेक्चर पार्ट 1 जो था 41 का, उसमें मैंने आपको बताया कि वैलिड को और इनवैलिड को कैसे चेक करते हैं। तो वैसे टेबल बनाएँगे, आप देखेंगे कि ये वैलिड है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, ये वैलिड है। लेकिन ये रूल बहुत आसान है, ये रूल याद कर लें, एक दफ़ा ही याद करेंगे और आप सारी झंझट से फ्री हो जाएँगे। ठीक है? उम्मीद है समझ आ गई होगी लेक्चर की। कोई मसला हो तो कमेंट करें और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।